सोचो, एक ऐसी फिल्म जहां पर सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं होती बल्कि खून तक बहाया जाता है, जहां पर दोस्ती सिर्फ एक डील होती है और दुश्मनी सीधा मौत तक ले जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं धुरंधर फिल्म की। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या सच में धुरंधर इतनी खतरनाक फिल्म है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते। इस वीडियो में हम धुरंधर 2 की पड़ताल करने वाले हैं, तो बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर 2 की कहानी की। धुरंधर 2 फिल्म जो है पॉलिटिक्स और एक्शन से भरपूर फिल्म है और इसकी जो कहानी है वो सत्ता के लिए संघर्ष की कहानी है, जहां पर हर कैरेक्टर अपनी सत्ता को हथियाने के लिए संघर्ष करता है पूरी फिल्म, पूरी स्टोरी में। और जहां पर जो भी कैरेक्टर है सभी के सभी अपने आप में भरपूर हैं और कोई किसी से कम नहीं होता है। और अंत में कौन जीतता है कौन हारता है ये किसी को पता नहीं चल पाता है अंत तक। आखिरी में जीतता वही है जो सबसे बड़ा खलनायक होता है। दोस्तों, इस फिल्म के जो कैरेक्टर है ना, जो भी इसमें जिन लोगों ने अभिनय किया है वो सारे के सारे एकदम परफेक्ट हैं। जैसे कि फिल्म का जो हीरो है वो एकदम शांत होता है अंदर से और बहुत सोचा समझा होता है अच्छी तरीके से। उसमें जो है जो भी वो एक्शन लेता है उसका बहुत बड़ा मतलब होता है, बिना मतलब के वो एक शब्द भी नहीं कहीं पे यूज करता है और जो भी करता है उसके पीछे बहुत बड़ा उसका मकसद होता है। तो ये बात उसको सबसे अलग बनाती है और ये चीज़ जो भी वो स्टेप लेता है पूरा फोकस उसी के आसपास रहता है कहानी का। तो कहने का मतलब अपने आप में पूरा भरपूर है। और कहानी का जो विलेन है, यानी कि जो कहानी का विलेन है उसका जवाब ही नहीं है भाई। इतना ज़बरदस्त विलन, इतना सोचा समझा, मतलब जो हीरो को कदम कदम पर टक्कर देता है। हर कदम पर जहाँ पर भी हीरो की और उसकी मुठभेड़ होती है वो एकदम हीरो से ऊपर ही बैठता है और इतना उसका दिमाग होता है तेज कि वो पूरी फिल्म को और ऑडियंस को नचाता है। और बिल्कुल अंत में, फिल्म के अंत में ही समझ में आता है कि आखिर वो किस मकसद से क्या कर रहा था। ये चीज़ उसको सबसे ज़्यादा खास बनाती है। इस फिल्म में जिसका किरदार छोटा भी है ना, जिसका कम रोल भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी छोटा भी जो कलाकार है ना, वो भी जब अपने उसका रोल आता है तो वो एक कहानी को एक नए ही लेवल पे ले जाता है। तो कहने का मतलब कोई भी कलाकार है उसका परफेक्ट रोल है, इसमें कोई किसी से कम नहीं होता है। इस फिल्म की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसमें वो इसका पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का खेल ही नहीं दिखाया गया। उस पॉलिटिक्स की जो कलाकारी है वो नहीं दिखाया गया, बल्कि उसका जो पॉलिटिक्स के अंदर का जो सबसे डर्टी गेम, उस चीज़ को आपकी आंखों के सामने रख दिया गया है। तो आप खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर की जो सबसे गहरी से गहरी चीज़ होती है कि कैसे कोई आदमी किसी का यूज करता है और उसको अंत में किस तरीके से यूज करने के बाद जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो एकदम मार देता है उसको। इस तरीके की चीज़ों को एक्सपोज करके रख दिया है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के एक्शन और कत्लेआम की, तो भाई साहब लियारी में इतना कत्लेआम होता है, इतना कत्लेआम होता है जो बिल्कुल रियल लगता है। ऐसा लगता है कि यार सच में हम स्क्रीन पे पूरी तरीके से खो जाते हैं कि जैसे कि पूरी लियारी जल रही होती है। लियारी से लेकर पूरा पाकिस्तान और कराची तक में पूरा हाहाकार मचा होता है। इस तरीके के दृश्य जो देखने को मिलते हैं एकदम रियल से लगते हैं। तो इसमें भी मतलब कहने का है कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन और जो रियल व्यू वहाँ पे देखने को मिलते हैं।
इसमें इस तरीके से लोगों का यूज किया जाता है जैसे जो भी पॉलिटिकल लीडर होता है, जो सबसे बड़ा विलेन होता है, वो अपने दोस्तों को ही एक दूसरे से लड़वाता है। कभी एसपी असलम चौधरी को जो है रहमान डकैत से पिछले पार्ट में लड़वाया था, और इस पार्ट में भी उसने जो है एसपी चौधरी को और अपने दोस्तों से लड़वा दिया। जो है उसको जो है जो मेन हीरो है उसके सामने भी लाकर खड़ा कर दिया। मतलब वो हर किसी से मिला होता है, हर किसी का दोस्त भी होता है, और वही असल में हर किसी का दुश्मन होता है। और अंत में भाई साहब जो अंत का सीन होता है ना, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको जाकर ही देखना पड़ेगा थिएटर में। तो देखो मेरे भाई, अगर आप जो है पॉलिटिक्स की चीज़ों को गहराई से समझना चाहते हैं, और अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड फिल्में देखते हैं, और आप एक्शन भी साथ में देखते हैं, और आप जो है कैसे हमारी इंटेलिजेंस काम करती है, सीबीआई और जो आईएसआई भारत की किस तरीके से आतंकवादियों को तैयार करती है, उनको कैसे ट्रेनिंग देती है, और भारत में किस तरीके से अंडरवर्ल्ड जो दाऊद इब्राहिम है ना, वो किस तरीके से भारत को जो है तबाही फैलाने का प्रयास करता है, प्लान करता है, उस चीज़ तक को जो है दिखाया गया है यहाँ पे। और इसमें क्या ही बताऊँ मैं, जो यूपी तक की कहानी को जोड़ दिया है। जो अतीक अहमद और उसका भाई का मर्डर हुआ था जेल में, उसको भी दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये यहाँ पे प्रोपोगेंडा फिल्म भी साबित होती है उस हिसाब से। दूसरा यहाँ पे पंजाब का भी जो है एक दिखाया गया है कि कैसे पंजाब का एक बंदा जो ड्रग्स की तस्करी करता है पाकिस्तान से, वहाँ से वो 10 लाख की ड्रग्स लेकर इंडिया में करोड़ों रुपए की बेचता है। इस तरीके की चीज़ों को दिखाया गया है, जिससे कि पंजाब को, भारत के पंजाब को किस तरीके से नशा में ढकेला जाए, और वहाँ पे जो है ये अव्यवस्था फैलाई जाए। उसके अलावा जो आईएसआई है, वहाँ पे उसका जो इकबाल अहमद होता है, वो आईएसआई का प्रमुख, उसका भी भाई बहुत ज़बरदस्त रोल है। उसको देखकर भी कतई नहीं लगता है कि पूरा का पूरा जो है वो फिट बैठता है वहाँ पे, हीरो को बराबर टक्कर देता है पूरी फिल्म में, और अंत में आखिर में वो मारा जाता है। एक चीज़ वहाँ पे अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो रह जाती है, हीरो अंत में जो रणवीर सिंह है वो बोलता है कि मैं एक चीज़ नहीं कर पाया, कि वो जो दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ था उसको नहीं मार पाया, उसको भी मारने का उसको मन में मलाल रह जाता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा, अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो, तो आप अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड और एक्शन फिल्म पसंद है तो आपको ये डेफिनेटली पसंद ही आएगी। बाकी अगर आप सिर्फ इंटरटेनमेंट या फैमिली ड्रामा देखना के वाले हो तो फिर ये फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर आपने धुरंधर पार्ट 1 देखा था जो दिसंबर में रिलीज हुआ था, अगर वो आपने देखा था, तो अगर आप ये देखने जाओगे तो आपको ये ज़बरदस्त पूरा का पूरा स्टोरी क्लियर हो जानी है इसमें। अगर वो आपने नहीं देखी थी तो पहले आप उसको देख लो, 2 घंटे 3 घंटे की वो भी फिल्म है, 3 साढ़े 3 घंटे की, उसको देख के फिर इसको देखने जाना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त समझ में आएगी। बाकी मेरी राय यही है कि फिल्म देखिए, अच्छी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, जय हिंद, जोहार।